प्यारा। जान ले वो कोई जानन हारा, जान ले वो कोई जानन हारा। जान ले वो कोई जानन हारा। जान ले ओ कोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। तो प्रेम जहाँ है भगवान कहते हैं अच्छा है, सबसे प्रेम कर, सब में मैं ही बसा। अक्रूर जी को मार्ग में थोड़ा सा हुआ संशय कि पता नहीं ये कहीं मार देंगे अगर इसके कंस के सैनिक, तो पाप मुझे ही लगेगा, मैं ही ले जा रहा हूं इनको। ओहो, अक्रूर जी में संशय है, अभी ये नहीं जान पाए मुझे। भगवान ने, अरे चाचा जी भूख लगी है। अब अक्रूर जी को पक्का हो गया कि बताओ, ये तो अभी रोने लग गए कि भूख लग गई, अब वहां बड़े बड़े पहलवानों को देखेंगे तो क्या करेंगे। हे भगवान क्या होगा बताओ। गलती कर ली अक्रूर तूने, मैं तो सोच रहा था कि सच में ही पहलवान है, ये पहलवान तो यही करने लगे भूख के मारे टैं टैं। चाचा जी भूख लगी है। अक्रूर जी बोले मैं व्यवस्था करता हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले संध्या का टाइम हुआ, थोड़ा डुबकी लगा लो यमुना जी। भगवान बोले हाँ डुबकी लगाओ, जल्दी जल्दी डुबकी लगाओ और जल्दी निकलो और जल्दी हमें कुछ खिलाओ पिलाओ। अब क्योंकि जब आप लोगों के साथ बच्चे होते ना, वो बच्चे भी ऐसे नचा देते हैं, भले ही खिला पिला, बड़े कुशल माँ बाप होते हैं, खिला पिला करके ले जाते हैं कि रास्ते में ताकि कुछ न मांगे। लेकिन वो जैसे ही निकलता है सो महाराज ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अलाना चाहिए। अब किसी और, अब साथ में और भी लोग होते हैं, घर में हो तो डांट दे, खबरदार अभी तू खाया, और अगर कोई और है साथ में तब तो डांट भी नहीं सकते। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के साथ में ट्रेन पर सफर कर रहा था, तो जो भी स्टेशन आए, तो स्टेशन आते ही उसमें जो कोई खिलाने पिलाने वाले आते ना, वो सब बेचने वाले सब, तो वो कहता बच्चा मुझे ये ला के दो, तो पिताजी ने एक बार ला के दी थी। दूसरी बार फिर कुछ और मांगने लगे, ये भी ले लो, तो दूसरी बार वो भी, तीसरी बार का अरे अभी तो खाया, इतना पैसा खर्च कर रहा फालतू में, पेट है कि इंडिया गेट है। तो जब नहीं दिया पापा ने रोने लगा, और नहीं वो रोने पर भी नहीं माने, तो बोला कि कह दूंगा। चुप, कहना नहीं, निकाल कर तुरंत पैसा दिया, निकाल दे दो भैया इसको, बस अच्छी नवज पकड़ ली। उसके बाद थोड़ी देर में फिर कोई आया खाने की चीज लेकर के, मुझे खाना है, तो बोले खबरदार अभी तो लिया, कह दूंगा, तुरंत निकाल करके दे देता था। अब तो महाराज ऐसा हालत हो गई, लोग भी आश्चर्य, अगल बगल वाले लोग तो उन्होंने कहा ये कह दूंगा कहता है और तुरंत दे देता है, ये मामला क्या है। लोग परेशान हो गए। अब जब परेशान हो गए तो उसके बाद में लोगों ने पूछ ही डाला कि भाई साहब मामला क्या है, तुमने इस बच्चे को खिला खिला करके ऐसा तोंदू बना दिया है, और बार बार तुम मना करती है, कुछ मांगता है बार बार मना करते हो, लेकिन ये बार बार तुम्हें एक शब्द कहता और तुम विलंब नहीं करते, तुरंत जेब में हाथ डाल करके निकालते और खरीद लेते। ये कहता कह दूंगा और आप तुरंत, मामला क्या है। अरे बोले भाई साहब बड़ी गलती हो गई, ये जब मैं टिकट ले रहा था ना, तो ये दिखने में छोटा है, उम्र इसकी बड़ी, और मैंने इसकी हाफ टिकट ले ली और इसको पता चल गया, और ये तब से लगा हुआ कह दूंगा। अरे मेरा तो कई पैसा लग गया इसके चक्कर में, बताओ। इसको पता चल गया है कि मेरी हाफ टिकट ली है और इसकी उम्र ज्यादा है, अगर टीटी आ गया तो ये कहता कि मैं टीटी को कह दूंगा। तो बच्चे कुछ ऐसे चालाक होते कि उनको खाना है, कन्हैया बोले मुझे तो खाना है। अक्रूर जी बोले पहले मुझे नहाना है, तो अक्रूर जी नहाने के लिए गए। जैसे ही डुबकी लगाई
और अक्रूर जी डुबकी लगाए। सो डुबकी लगाते ही भीतर भगवान शेष शैया पर विराजमान, और क्या देख रहे हैं? कन्हैया, ओ दाऊ भैया भीतर बैठे हुए। और वही कभी वो शेष शैया पर विराजमान भगवान नारायण दिखते हैं, और कभी वो कृष्ण मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। वो बलराम जी दिख रहे हैं। तुरंत डुबकी लगाने गए थे, वापस बाहर आए, जल से बाहर देखा, ये अंदर कैसे आए? देखा तो वो फिर रथ पर बैठे पड़े। फिर डुबकी लगाई, कहाँ? यही है। देखा फिर वहीं, फिर बाहर निकल कर देखा, अरे वो तो ये क्या? अब तो अक्रूर जी परेशान हो गए, दौड़ करके चरणों में गिर पड़े। प्रभु जान गया आप ही हैं, जान गया हूं आप कौन है। अब कोई संशय नहीं, अब तो कंस का गया काम, खत्म हो गया उसका काम। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने भक्ति का दान अक्रूर जी को दिया और पहुंच गए मथुरा के अंदर में। और जो भगवान मथुरा के अंदर पहुंचे, ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कि लाला देखो, इन बूढ़ों के साथ मत जाना। नंद बाबा जी आदि जो बुजुर्ग लोग गए, उनके साथ नहीं चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बोले इनको तो आगे भेज दो, और हम बाजार मार्केट में घूमेंगे, मॉल में जाएंगे। और सो महाराज घूमने लगे गलियों में, और जैसे ही गलियों में गए, सो पीछे से सखा लोग कृष्ण बलराम आ गए, और जयकारा शुरू, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ दयाल महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ दयाल महाराज की जय। और ऐसे जय घोष जब होने लगे गलियों में, तो महाराज सब लोग आश्चर्यचकित, आज तक कंस की जयकारा के सिवाय यहाँ कुछ नहीं होता था, और ये कौन वृंदावन बिहारी, और ये कौन दाऊ दयाल? देखने के लिए सब आने लगे। रास्ते में दोनों ओर जो देखता ही रह जाता, एक बार तकने लगा सो तकता ही रह गया। दोनों ओर मार्ग में लोग खड़े हो गए। जब रास्ते में जगह नहीं मिली, तो फिर अट्टारियों पर चढ़ गए, भवनों पर चढ़ गए, झरोकों से झांकने लगे। प्रासाद शिखरारूढ़ प्रीतुत फुल्ल मुखाम्बुजा अद्य वर्षं सौमनस्यैः प्रमदा बलकेशवो। अरे महाराज सब आनंदित होकर के, प्रासाद शिखरारूढ़ होकर के भगवान पर दत्यक्ष देशोत्पात्रे गति अक्षत फूलों की वर्षा करने लगे, स्वागत करने लगे ठाकुर।